श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वादशो अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इष्टलोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप है। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप तो सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामीन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों वस्तु तो एक ही हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती रहती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो कोई दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपकी प्रकृति और पुरुष से बड़े परमेश्वर मानते हैं तो कोई बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पुरुषों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी ही बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुनी और तमोगुनी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही कैसे। हे प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। हे प्रभु, आप जब सभी गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन तो करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे स्वामीन, उसी को देखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले।
श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने यह स्त्री रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यह रूप दिखाऊंगा। परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वही अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दोहराते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा एक बड़ा ही सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे भरे हैं। उन्होंने यह भी देखा उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछालकर खेल रही है। वह बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है और उसकी कमर में करघनी और लड़ियां लटक रही है। गेंद उछालने को लपकने में वह इधर उधर हिल रही है। ऐसा जान पड़ता है मानो इनके भार से उनकी पग पग पर टूटते हुए एक पतली कमर बज रही है। वह अपने लाल लाल पलों से समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलकता तो वह लपक कर उसे रोक लेती थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी और केशों की बेनी खुलने लगती तो अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह इन्हें संभाल लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछालकर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद खेलते खेलते उसने तनिक से सल्लज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजरों से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका तो मन ही हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने लगे और उनकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेहाल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। फिर पास बैठी हुई सती और गनों की तो याद ही कैसी रहती। इस बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी ने देखा कि देखते देखते वायु ने उसकी करघनी के साथ ही वह गेंद उड़ा दी। मोहिनी का एक एक अंग बहुत रुचिकर मनोरम था। जहाँ आंखें जाती वहीं रह जाती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता था। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी। इससे शंकर जी का विवेक छीन लिया गया। वे अपने हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही, वे कामवश हो गए थे। अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा किया और उन्हें जुड़े से पकड़ लिया और उनकी और इच्छा न होने पर भी उन्हें बाहों में ले लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही शंकर भगवान ने श्री विष्णु भगवान का कर लिया। वह इधर उधर खिसक कर चुराने की चेष्टा करने लगे तो उनके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी तो भगवान की रची हुई माया थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को चुरा लिया और बहुत देर से गेंद खेलने लगी। भगवान शंकर भी मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली हो। हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वे आस्खलित हुए। भगवान शंकर का तेज और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सोने चांदी की खानी बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे भगवान शंकर गए। हे परीक्षित, तेज के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा, अरे भगवान की माया ने तो मुझे बहुत चका दिया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा भगवान शंकर इससे विषाद या लज्जित नहीं है, तो वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह तो बड़े ही आनंद की बात है।
मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपकी आसक्ति ऐसे कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंस कर फिर स्वयं उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल तो मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब वे उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर विष्णु भगवान की माया देखी। देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाए तो उसमें कहना क्या। जब मैं 1000 के वर्ष की समाधि से उठा, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा कि तुम किसकी उपासना करते हो, तो ये वही साक्षात सनातन पुरुष है। न तो काल ही है इन्हें अपनी सीमा से बांध सकता है, और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। हे दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। मैं उन प्रभु के चरण कमलों की शरणागत हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायाम् अष्टम स्कंदे शंकर मोहनम नाम 12 अध्याय। चिरकाल तक अरे चिरकाल तक किने तपस्या, चिरकाल तक किने तपस्या, जन्म में भंग कर डाला रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला रे। भस्मासुर से तो बच गए भोले, भस्मासुर से तो बच गए भोले, छलिए ने छल डाला रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला रे। विषधर जाके गल में सोए, विषधर जाके गल में सोए, लिए फिर वरमाला रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला रे। चिरकाल तक अरे चिरकाल तक किने तपस्या, क्षण में भंग कर डाला रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला है। प्रबल है तेरी लीला प्रभु जी, प्रबल है थाड़ी लीला प्रभु जी, प्रबल है थाड़ी माया रे। धर्मोहिनी का रूप रे मोहन, क्या गजब कर डाला रे। नारायण नारायण।